आश्रम के अधिष्ठात्री देव रामेश्वर भगवान को प्रणाम। और इस आश्रम के संस्थापिका माता श्री कैलाश आश्रम के सभी आचार्यों को एवं वर्तमान पीठाधीश्वर जी महाराज को प्रणाम। आचार्य जी को नमो नारायणाय, सभी महात्मा को नमो नारायणाय, भक्तों को नारायण। येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति सिद्धास्यामन्तका देवी ब्रह्म निर्माण। ये है ब्रह्म स्थिति, ब्रह्मणि भवेयम, स्थिति ब्रह्म में रहना। एनम प्राप्य न विमुख्य, इसको यदि प्राप्त कर लेता है वो मोह में नहीं पड़ता। स्थित्वा श्यामांतका देवी, बचपन में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, कोई बात नहीं, अंतकाल बुढ़ापे में की स्थिति को प्राप्त कर लो। अब ब्रह्म निर्वाण स्थिति मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यहाँ कहा है सर्वकर्म संन्यास्य ब्रह्म रूपेण अवस्थान। ये सभी कर्मों को छोड़ के ब्रह्म रूपेण स्थिति, ऐसा कहा। अभी फिर आगे क्या जाके कहते हैं, नहीं कस्य क्षण विद्यार्थी कर्म। यहाँ सब कर्मों को छोड़ने के लिए कहते हैं। शरीर चलने के लिए कितना भी कर्म करना है उतना ही करते रहना है। बाकी जो है सभी कर्मों को ईश्वर बुद्धि से करते हुए उस ब्रह्म चिंतन में, पहले भी सुने थे आप लोग, ब्रह्म सर्वत्र है, आपका भीतर है, आपका बाहर है, और ज्यादा बोलो तो आप ही ब्रह्म स्वरूप हो, शरीर को लेके नहीं ना। जो चेतन है वह ब्रह्म स्वरूप है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान कई साधना बताए और पहला साधना बताए थे परिहार्यता कामां सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनियमात्मना दुष्टस्थितकं सदुचित। जो ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, अब जिसका कर्मयोग से, उपासना से इत्यादि से जिसका मन शुद्ध हो गया, वह ये सब सिद्ध प्रज्ञ का लक्षण का अभ्यास करें। जिनने पूछा सिद्ध प्रज्ञ से लक्षण क्या है, जो स्थिता प्रज्ञा ऐसे है ना। यहाँ कहते हैं आत्मा आत्मवेग, वही प्रज्ञा है। मतलब
सब समय जो आत्मात्म विवेक करके आत्म का ही चिंतन करता है वही उसी का ही प्रज्ञा जो बुद्धिस्थित है वही विद्वान कहा जाता है। फिर भगवान यहाँ कहते हैं शुरू में जो स्थिति को प्राप्त कर लिया उसका ये लक्षण, जो स्थिति को प्राप्त करना चाहता है उसका ये साधन, ये बताया था। इसलिए कहा है सभी कामनाओं को, मन में रहने वाला कामनाओं को आप छोड़ दो सकते ना, प्रकर्षण जहां मन में तो अनेक जन्मों का संचित कर्म वासना रूप से है, उन सबको पूरा आपको निकालना है। उसके लिए अभी जैसे सुना अभ्यास और वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं होगा अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए बाहर का वैराग्य हो तो अच्छा है, सब छोड़ दो, पुत्रेष्णा लोकेष्णा नित्येष्णा नहीं होने से किसी वस्तु का ऊपर आसक्ति, राग, ममता इत्यादि नहीं रहता। राग तो राह गए तो गए, रह गया तभी कोई चिंता नहीं, जब चले गए कोई चिंता नहीं। इस प्रकार असंग रूप से रहते हुए वैराग्य को बढ़ाना है। वैराग को बढ़ा केवल वह आत्मचिंतन में रहना है। प्रत्येगात्म स्वरूप एवं कहते हैं भाष्यकार, उसी में रहना है। फिर जैसे अभी सुना था वैसा ही एक महापुरुष कहते थे, देखो आईना को जो है ना किसी वस्तु का सामने रखोगे उसका प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु उसका आकाश की तरफ उल्टा दो, उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता। वैसे ही जब मन सुषुप्ति में नहीं गया, लय में नहीं गया और दूसरा कोई विषय का चिंतन नहीं करता है, तब उसको जबरदस्त आत्मचिंतन ही करना पड़ता है। इसलिए यहाँ भाष्यकार कहते हैं प्रत्येगात्म स्वरूप एवं आत्मना चिंतन करना चाहिए और यही मोक्ष के लिए आपको साधना ही करना है। और जैसा पहले बताया था वैसा उत्कृष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा इत्यादि पूरा छोड़ देना चाहिए। फिर इधर इच्छा में रखेंगे, उधर ब्रह्मचिंतन भी करेंगे, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आप लक्ष्य बना दिया हमको मोक्ष चाहिए और
बाकी कुछ नहीं चाहिए। तब ये सब आपको संपूर्ण रूप से छोड़ना ही पड़ेगा, तभी मन उस आत्मचिंतन में स्थिर हो सकता है। अब